हेलो बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा। मध्यकालीन जो शिक्षा थी वो मुस्लिमों पर ही डिपेंड रखती थी। इसमें मैंने आपको जानकारी दी है, ये लेसन नंबर 3 है एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र। इसमें बताया गया है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा मुस्लिमों पर ही डिपेंड थी। इस काल में भारत के मुख्य रूप से मुस्लिम शासन था। इस काल में जो था वो मुस्लिम शासकों का राज्य अधिक माना जाता था। मुस्लिम शासन विदेशी प्रणाली से जुड़े होते थे और भिन्न शिक्षा प्रणाली को सूत्रपात मानते थे। यानी कि ये व्यक्ति जो होते थे वो विदेशी व्यक्तियों को ही माना जाता था जो मुस्लिम शासक बने थे। और डॉक्टर एफ.ए. कई ने इन शब्दों को प्रस्तुत किया है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत पर रोपण किया गया था, यानी कि वो भारत के अंदर आई थी। ये एक विदेशी ही प्रणाली थी और जो ब्राह्मणी शिक्षा का बहुत कम संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि को बनाना पसंद करती थी। यानी कि ये ब्राह्मणी शिक्षा को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और ये अपनी शिक्षा बनाना पसंद, अपना ही विकास करना पसंद करती थी। इसकी मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसकी पहली विशेषता है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इसकी क्या नींव रखी थी। इसमें मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन बनाया था। यानी कि इन्होंने अपने धर्म को जो बनाया था वो प्रचार का साधन बना लिया था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे कि इसे इस्लाम धर्म का प्रचार माना जाता था और इसी के द्वारा क्या किया जाता था, इस्लाम धर्म यानी कि मुसलमान धर्मों का प्रचार किया जाता था। मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना इस समय की मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। क्या था? दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता था। मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना धर्म और संस्कृति पर आश्रित थी। ये क्या था? धर्म और संस्कृति दोनों पर ही आश्रित यानी कि निर्भर थी। और खान पान, रहन सहन, ये सभी इस धर्म से भिन्न थे। यानी कि इनका रहना सहना, खाना पीना, विवाह करना, ये सभी हिंदू धर्म और धर्मों से भिन्न माने जाते थे क्योंकि इनका सभी कुछ अलग था। मुसलमान व्यक्ति कुछ और किया रीति रिवाज से रहते हैं और हिंदू व्यक्ति कुछ और रीति रिवाज से रहा करते थे। राजनीतिक उद्देश्य, इनका राजनीतिक मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने धर्म का प्रसार करना, अपने धर्म को और भी ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनाना। यानी कि मुसलमान शासक शिक्षा द्वारा ही शासकों को अधिक मजबूत बनाना चाहते थे। वे शिक्षा के द्वारा ऐसी नागरिकता विकसित करना चाहते थे। यही शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य माना जाता था। यानी कि ये अपनी शिक्षा प्राप्त तो करते थे लेकिन राजनीतिक उद्देश्य के द्वारा अपनी शिक्षा की नींव को और ज़्यादा मजबूत बनाया करते थे। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तैयारी करना, और भौतिक सुख जानते हो, अपने जीवन के सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, यही इनकी मुख्य व्यवस्था थी। इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म व परलोक पर विश्वास नहीं किया करते थे और वो वैभव जीवन पर विश्वास करते थे। वैभव जीवन मतलब अपने जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करना, हर चीज़ की व्यवस्था रखना, किसी चीज़ की व्यवस्था में कमी ना होना, ये उनका पूर्ण उद्देश्य था। ज्ञान का प्रचार करना हज़रत मोहम्मद साहब, यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब का एक ही फ़र्ज था कि वे अपने ज्ञान का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा किया करते थे क्योंकि वो कहते थे कि ज्ञान ही अमृत है और ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को धर्म और अधर्मता की प्रधानता होती है। यानी कि धर्म और अधर्म क्या है, दोनों के विषय में जानकारी की प्राप्ति होती है। ये सब थी मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ और ये विशेषताएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ये आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।